चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टडी करते हैं कि डी फार्म फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्ट में क्या क्या हमें पढ़ना है, मतलब उससे रिलेटेड हमें क्या क्या पढ़ना है और कितने सब्जेक्ट होते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि आपके डी फार्म फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं आपके? 5 सब्जेक्ट होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं आपके डी फार्म फर्स्ट ईयर में। 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें पहला सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिक्स, दूसरा सब्जेक्ट है आपका फार्माकोग्नोसी, तीसरा सब्जेक्ट है आपका सोशल फार्मेसी, चौथा सब्जेक्ट है आपका एचएपी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके, एंड द लास्ट सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, अब इन 5 सब्जेक्ट में हमें किस चीज़ की स्टडी करनी है और इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है और ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें हम आपको आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग कोई भी टैबलेट लेते हो, सिरप लेते हो, ये जो भी मेडिसिन वगैरह आप लेते हो, तो इनकी ये जो डोजेस फॉर्म होती है, मतलब किस किस डोजेस फॉर्म में बना है और आप इसको किस रूट में एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो, यानी किस रास्ते से आप उस टैबलेट्स को, सिरप को या इंजेक्शंस को किस रास्ते से अपनी बॉडी में कंज्यूम कर रहे हो या एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। अगर एक बात और हम समझाना चाहेंगे कि अगर आप इसी सब्जेक्ट को डिवाइड करते हो तो ये आपका सब्जेक्ट फार्मा प्लस सूटिक्स में टूटता है। ठीक, तो फार्मा में होता है ड्रग्स मतलब जो मेडिसिन्स, ये जो भी दवाएं आप लेते हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मेसी फील्ड में ड्रग्स बोलते हैं। तो फार्मा में क्या होता है? ड्रग। एंड सूटिक्स में होता है स्टडी या नॉलेज। ठीक, तो क्या कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? ड्रग्स मतलब जो दवाइयाँ हैं उनकी हम स्टडी कर रहे हैं, या उसको कैसे हम लेते हैं, किस रूट से उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और उनका डोजेस फॉर्म और रूट मीन्स क्या होता है? रास्ता। किस रास्ते से हम मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं और वो किस किस डोजेस फॉर्म है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि फार्मास्यूटिक्स में हम दवाइयों के बारे में सारी जानकारी रखते हैं कि दवा का क्या डोज फॉर्म है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, पैरेंट्रल है, किस डोज फॉर्म में है और उसको कैसे हम बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फार्माकोग्नोसी आपका ये डी फार्म फर्स्ट ईयर में सेकंड सब्जेक्ट है। फार्माकोग्नोसी का मतलब क्या होता है? फार्माकोग्नोसी मीन्स होता है कि इसमें हम बहुत सारे, एक तरीके से आप बोल सकते हो, वनस्पतियों के बारे में या पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं। वो पेड़ पौधे जो नेचर में एज इट इज़ प्रेजेंट हैं। मतलब क्या है, जैसे कि आपका हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, जैसे तुलसी है। तुलसी जैसे नेचर में प्रेजेंट है उसको एज इट इज़ आप यूज़ में करते हो। यानी कि जब आप लोगों को खांसी वगैरह या कफ वगैरह होता है तो घर वाले क्या बोलते हैं कि तुलसी का काढ़ा पी लो या तुलसी का पानी ले लो या तुलसी खा लो। किस लिए कहते हैं? क्योंकि नेचर्स में जितने सारे प्लांट्स, पौधे, ये सारे जितने भी अवेलेबल हैं, ये सारे क्या हैं, एक ऐसे मतलब पदार्थ हैं जिसमें कोई ना कोई क्वालिटी पाई जाती है। जैसे कि आपका तुलसी है, एंटी एक्सपेक्टोरेंट एक्टिविटी रखता है, ये कफ से रिलेटेड आपका यूज़ होता है। टर्मरिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी रखता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी मिनरल सोर्सेस हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो हमें नेचर से, यानी कि प्राकृतिक में जैसे प्रेजेंट हैं, उनको एज इट इज़ हम यूज़ में लेते हैं और उनसे क्या क्या दवा तैयार की जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। फार्मा को जब आप 2 वर्ड में तोड़ोगे तो ये भी एक फार्माकॉन प्लस गुग्नोसी में टूटेगा। फार्माकॉन में होता है ड्रग, गुग्नोसिस में होता है नॉलेज ऑफ द ड्रग या स्टडी ऑफ द ड्रग के बारे में जानकारी रखना कि ये दवा, ये प्लांट हमने कहाँ से ऑब्टेन किया है, उस प्लांट में कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जा रहा है और वो कौन से फार्माकोलॉजिकल एक्शन रखता है। ये सारी चीज़ें हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एलोवेरा है, सबको पता होगा एलोवेरा का क्या क्या यूज़ है। एलोवेरा हर्बल में भी यूज़ होता है। एलोवेरा जो है आपका लूज मोशंस में या परगेटिव या लग्जेटिव में भी यूज़ किया जाता है। तुलसी भी यूज़ होती हैं। तो ये जितने भी रॉ मटेरियल हैं जिसको हम क्रूड ड्रग्स बोलते हैं, यानी कि कच्चे पदार्थ,
तो रॉ मटेरियल हैं या क्रूड ड्रग्स हैं उनकी हम स्टडी कर रहे हैं। जो वो क्रूड ड्रग्स आपके कहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं, नेचुरल सोर्स से, क्योंकि नेचर में वो प्रेजेंट है, उनसे ही हम उनको ऑब्टेन करते हैं और उनकी हम स्टडी करते हैं कि उसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स हैं और उसमें कौन कौन सी क्वालिटी पाई जा रही है या कौन से उसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन पाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हम फार्माकोग्नोसी में स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सोशल फार्मेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीन्स आपको क्या है पता है ना, सोशल मीन्स क्या होता है, सोसाइटी, और फार्मेसी मीन्स क्या होता है, फार्मासिस्ट। यानी कि आप जब फार्मासिस्ट जब डी फॉर्म करने के बाद या बी फॉर्म करने के बाद जब आप फार्मासिस्ट बन जाते हो तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं सोसाइटी के प्रति या किसी पेशेंट के प्रति, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। आपको कैसे पेशेंट की केयर करनी है, कैसे उसकी सर्विस देनी है, आपको जो भी मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर, डॉक्टर जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है उसको पेशेंट को आपको कैसे बताना है, मतलब उनका पूरा काउंसलिंग करना है। एक तरीके से जो भी पेशेंट होते हैं उनकी काउंसलिंग करना, क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको मेडिसिन कैसे लेनी है, कैसे क्या करनी है, यानी कि फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, वो सारी चीज़ें आप किस में पढ़ते हो, सोशल फार्मेसी में। मतलब सोसाइटी में फार्मासिस्ट क्या सर्विस दे रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम सोशल फार्मेसी में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका HAP। HAP का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन मीन्स क्या होता है, मैन, ह्यूमन। एनाटॉमी मीन्स होता है कि आपकी बॉडी, जो बॉडी है वो उसमें जो पार्ट्स हैं, ये बॉडी कैसे वर्क कर रही है, बॉडी पार्ट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनका क्या क्या काम है और आपकी बॉडी में क्या कौन कौन से पार्ट या कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि अब आपकी बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो भी पार्ट है वो कैसे काम कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ह्यूमन एनाटॉमी में हम जो हाई स्कूल इंटर में जो हम लोगों ने पढ़ा था, हार्ट क्या होता है, हार्ट का डायग्राम क्या होता है, आपकी बॉडी टिश्यू क्या है, आइज़ क्या है, ईयर्स क्या है, यानी कि पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर की स्टडी करना हम ह्यूमन एनाटॉमी में स्टडी करते हैं कि आपकी बॉडी में कौन कौन से पार्ट हैं और आपकी बॉडी में जो पार्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, वो उनका काम क्या है, ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट आपका सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, अभी हम लोग इतना पढ़ते आए हैं। सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने फार्मास्यूटिक्स, यानी कि दवा के बारे में पढ़ा, दवा किस फॉर्म में बनी है, उसको कैसे आप बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हो, ये सारी चीज़ें हमने किस में पढ़ी, फार्मास्यूटिक्स में। नेक्स्ट पढ़ा हमने फार्माकोग्नोसी। कुछ ड्रग्स आपकी होती हैं जो हमें नेचर से ऑब्टेन होती हैं, जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ होती हैं, जिसको हम क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। कुछ आयुर्वेदिक होती हैं, कुछ होम्योपैथिक होती हैं, कुछ हर्बल्स होती हैं। इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, फार्माकोग्नोसी में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी में क्या है कि किसी भी फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है किसी पेशेंट के प्रति कि उनमें उनको क्या क्या उसकी सेवा करनी है, उनको कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे मेडिसिन उसको लेनी है, इन सब की जानकारी देना फार्मासिस्ट का काम होता है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, सोशल फार्मेसी में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है HAP। HAP क्या है, HAP में अब क्या है, ये सारी हमने दवा देख ली कि दवा कैसे बन रही। अब उस दवा को ह्यूमन ही तो लेता है, यानी कि अगर आपको कोई भी बीमारी हो जाती है, फीवर आ जाता है नॉर्मली, तो आप क्या करते हो, मेडिसिन लेते हो। तो अब वो मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर जाके कैसे काम करेगी, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी में। क्यों, क्योंकि अगर हमने टैबलेट यहाँ पे बना ली है तो अब टैबलेट जब हम लेंगे तो उसमें बॉडी क्या काम कर रही है अपना और ड्रग क्या काम कर रही है, वो सारी चीज़ें हम HAP में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, सभी लोगों को पता होगा कि जितने भी मेडिसिन्स बनती हैं उनमें किसी ना किसी टाइप का केमिकल्स यूज़ होता है। उस केमिकल का क्या फार्मूला है, किस फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बनी है। पैरासीटामॉल का भी एक फार्मूला होता है, डोलो का भी फार्मूला होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी ड्रग्स हैं वो किसी ना किसी केमिकल से या किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बनी होती हैं वो सारी चीज़ें, यानी कि उनका जो ड्रग्स बनी है उसका हमें केमिकल फार्मूला में क्या है उसकी स्टडी की जाती है और वो फार्मूले में वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी
फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ जाती हैं। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो ड्रग बनी है उसमें कौन से केमिकल है उसके बारे में स्टडी करना, उस केमिकल्स में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप ऐड हैं, उन सारी चीज़ों की स्टडी हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डी फार्म फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट होते हैं। इन 5 सब्जेक्ट में हमें किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करना है, रिपीट कर दे रहे हैं। फार्मास्यूटिक्स में हम दवा के बारे में, दवा की क्या क्या डोजेस फॉर्म हैं और उनको किस रूट से लेते हैं। ठीक, जैसे कि आप लोगों को पता होगा दवा भी आप मेडिसिन भी हैं आपकी अलग अलग डोजेस फॉर्म में आती हैं। कुछ सॉलिड डोजेस फॉर्म आती हैं, कुछ लिक्विड डोजेस फॉर्म आती हैं, कुछ पैरेंट्रल्स आती हैं, कुछ सिरप्स आते हैं। तो ये सब क्या है, अलग अलग डोजेस फॉर्म है, इनको अलग अलग तरीके से आप लेते हो। तो ये सारी चीज़ें आप किस में पढ़ते हो, फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, कोग्नोसी का मतलब क्या है कि पुराने समय में पहले दवा मेडिसिन नहीं हुआ करती थी, तो घर में जो दादी या बाबा लोग होते थे वो लोग क्या कहते थे कि अगर आपको लोगों को खांसी आ रही होती तो कहते हैं तुलसी की पत्ती ले आओ। अगर ज़्यादा अमरूद की पत्तियां बोल देते थे खाने के लिए, लहसुन वगैरह दे देते थे, जिससे क्या होता था कि वो कहते तो क्या थे कि वो जो भी लहसुन अगर भूंज के खाओ या तुलसी की पत्ती खाओ तो उससे क्या होता था कि कफ आपका रिलीफ होता था। तो पहले के लोग जानकार थे पर उनको ये नहीं पता था कि ये आगे चल के मेडिसिन का एक रूप ले लेगी। उनको आइडिया था कि ये सारी चीज़ें इसमें ये क्वालिटी होती है और ये उसके लिए यूज़ होती है। तो उसी को मतलब अब जितनी भी हमें नेचुरल सोर्स से जो भी प्लांट्स वगैरह ऑब्टेन होते हैं उनसे अब हमें कौन सी ड्रग्स बननी है या कौन सी ड्रग बनती है वो सारी चीज़ें हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। ठीक है, सोशल फार्मेसी अभी जस्ट मैंने बताया। फार्मासिस्ट का क्या क्या रोल होता है और कोई भी मेडिकल स्टोर अगर ओपन करने जा रहा हो तो उसमें क्या क्या लीगल्स होते हैं, क्या क्या कानून्स होते हैं, कैसे अगर कोई भी हॉस्पिटल तैयार करना चाह रहा है या बनाना चाह रहा है तो उनका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीज़ें हम सोशल फार्मेसी में पढ़ते हैं। HAP का मतलब क्या होता है, जब मैंने दवा तैयार कर ली है तो उस दवा का जब आप बॉडी में एडमिनिस्टर करते हो तो वो दवा क्या असर दिखा रही है और आपके बॉडी के पार्ट क्या फंक्शन कर रहे हैं उस दवा के अगेंस्ट, ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन एनाटॉमी यानी कि HAP में पढ़ते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो भी दवा बनी है वो उसका क्या फार्मूला है, क्या क्या यूजेस है, मतलब किस किस फार्मूले से मिलकर बना है, उस फार्मूले में कौन कौन से ग्रुप ऐड हैं, वो सारी चीज़ें हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मतलब कौन सा अणु है, कौन सा एटम ऐड हुआ है, ये सारी चीज़ें हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये मेरी क्लास समझ में आई होगी। ना समझ में आई हो, कुछ भी डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस यूट्यूब चैनल सोनम विद फार्मेसी। थैंक यू।